दहाड़, थोड़ी सी तैयारी के बाद भयानक अभिशाप आखिरकार फूट पड़ा। विशाल और दुष्ट आक्रोश अरबों बेड़ियों में बदल गया, जो चियांग झान की आत्मा के चारों ओर लिपटी हुई थी। इसने उसके दिमाग को अस्त व्यस्त कर दिया और उसके भीतर के दानव को जगा दिया। उसका पूरा शरीर एक राक्षसी सील की तरह था। उसका चेहरा टेढ़ा और क्रूर था और उसकी आंखें क्रूर और खूनी थी। वो आकाश की ओर दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र का संचार बंद हो गया। बौद्ध खजाने, सफेद हड्डी के शरीरा की रोशनी मंद हो गई और ये पतन के कगार पर था। ये अब अभिशाप की शक्ति को दबा नहीं सकता था। चियांग झान का दिमाग अस्त व्यस्त था। वो अपनी शक्तिशाली शक्ति को जुटाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी पर हिंसक रूप से बमबारी की। अद्वितीय ऊर्जा एक ही समय में हजारों ज्वालामुखियों के फटने जैसी थी। इसने 100 मील के दायरे में अंतरिक्ष को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पहाड़ और नदियां टूटकर बिखर गई। धरती ढह गई। हर जगह प्रलय के दृश्य दिखाई दे रहे थे। तुम्हारा भौतिक शरीर सड़ जाएगा। तुम्हारी हड्डियां और हड्डियां चूर्ण में बदल जाएंगी। तुम्हारी आत्मा मृत्यु से बच नहीं पाएगी। जू वुशांग की आंखों में एक क्रूर भाव प्रकट हुआ। वो अभी भी प्राचीन श्राप का जाप कर रहा था। उसके आसपास के लोग सबसे पवित्र विश्वासियों की तरह थे। वे गंभीर और गंभीर थे। वे एक ही समय में शाप दे रहे थे। वो भयानक आवाज नरक के पाताल, अंधेरे रसातल से आती हुई प्रतीत हो रही थी। एक अकथनीय बुराई, रोलिंग साउंड वेव अंतहीन रूप से गूंजती रही। उपस्थित सभी विशेषज्ञ पसीने से लथपथ और कांप रहे थे। उनके दिल मौत की छाया से घिरे हुए थे। चियांग झान हैरान था। पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र में किसी के मन को हिला देने और सभी शैतानों को आक्रमण करने से रोकने की क्षमता थी। दुर्भाग्य से उसने साधना में बहुत कम समय बिताया था और वो साधना की मूल बातें थोड़े समय के लिए ही देख पाया था। वो इस सर्वोच्च दिव्य कौशल की शक्ति को वास्तव में प्रकट करने में असमर्थ था और शक्तिशाली अभिशाप के कारण सफेद हड्डी के अवशेष ने अपनी मूल शक्ति खो दी थी। अभिशाप की शक्ति प्राचीन जादू टोना से आई थी। ये सबसे बुरी शक्ति थी। ये किसी भी नियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं थी और व्यापक थी। देवताओं और भूतों के लिए इसका बचाव करना मुश्किल था। साधारण शक्तियां इसका विरोध करने में असमर्थ थी। इस स्थिति में भले ही चियांग झान के पास दुनिया को नष्ट करने की ताकत हो, लेकिन ये उसकी मदद नहीं करेगी। वो पहले से ही एक निराशाजनक स्थिति में आ गया था। उसने ये भी महसूस किया कि उसका मांस, हड्डियां और आत्मा जू वुशांग के अभिशाप के अनुसार बदल रहे थे। मृत्यु कभी भी आ सकती थी। बुद्ध दयालु है। हम सभी क्लेशों को पार कर लेंगे और अनंत काल तक सभी विपत्तियों को खत्म कर देंगे। चियांग झान का दिल चिंता से जल रहा था। उसने एक बार फिर पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र प्रसारित किया। इस समय कौन सी ब्लेड तकनीक, स्वर्ग को निगलना, वध, अमर कृपाण तकनीक, ये सभी बेकार थे। केवल बुद्ध का दिव्य कौशल ही आशा का आखिरी तिनका था। स्वाभाविक रूप से उसे इसे मजबूती से थामे रखना था। उसने अपनी हथेलियां एक साथ रखीं और अपनी पूरी ताकत से कोमल और ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार किया, जू वुशांग के अभिशाप का विरोध करने के लिए। जैसे ही पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र धीरे धीरे प्रसारित होने लगा, चियांग झान के शरीर से एक शुद्ध और निर्दोष प्रकाश निकला। ये एक क्रिस्टल हीरे की तरह था, जो पूरे स्थान को रोशन कर रहा था। सभी पापों का अपना कारण और प्रभाव होता है। उनका आक्रोश कभी नहीं मिटेगा और वे हमेशा के लिए डूब जाएंगे। केवल एक व्यक्ति का हृदय बुद्ध का अनुसरण करेगा। दयालुता हमेशा के लिए रहेगी और व्यक्ति पुनर्जन्म के 6 मार्गों से प्रभावित नहीं होगा। व्यक्ति स्वतंत्र और स्वतंत्र रूप से जीने में सक्षम होगा।
बुद्ध का प्रकाश चमकता है, स्वर्ग और पृथ्वी स्पष्ट है। आनंद की भूमि, सभी बुराइयां मिट जाती है। सफेद अस्थि अवशेष से एक सौम्य और शांतिपूर्ण बौद्ध आवाज प्रसारित हुई, मानो बुद्ध कोई व्याख्यान दे रहे हों, अच्छाई और बुराई के दांवों की व्याख्या करते हुए। हालांकि बौद्ध आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन ये सभी के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। ये प्रकृति की आवाज की तरह थी, जो मन को शांत और मन को साफ कर रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी, बुद्ध की आवाज और अभिशाप के बीच ये दो आवाजें उठती और गिरती रही। ये न केवल शक्ति का विरोध था, बल्कि बुद्ध और चुड़ैल कबीले के महान दांवों के बीच प्रतिस्पर्धा भी थी। हर कोई अराजकता में गिर गया था। उनके हाव भाव लगातार बदलते रहते थे। उनकी आंखें कभी साफ होती थी तो कभी क्रूर। हर किसी को पागल होने की हद तक प्रताड़ित किया जाता था। चियांग झान एक बुद्ध में बदल गया था, और वो अभिशाप की शक्ति से प्रभावित नहीं था। उसने बौद्ध सूत्र का जाप करने पर ध्यान केंद्रित किया और भीतर के रहस्य को महसूस किया। धीरे धीरे उसने संत बुद्ध हृदय शोधन कला की एक नई समझ हासिल की। इसके अलावा उसने पाया कि उसके शरीर पर बुद्ध का प्रकाश अधिक से अधिक तीव्र होता जा रहा था, और उसे एक अस्पष्ट भावना थी कि वो अपने असली रूप को संघनित कर रहा था। यहां तक कि वध, अमरता और भक्षण की कृपाण मंशा, ये तीन विशेष गुण, ये सभी तेजी से बढ़ रहे थे। ये पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र का दूसरा प्रभाव था। ये किसी की समझ की क्षमता और इच्छा शक्ति को बढ़ा सकता था। इस स्तर पर चियांग झान को भविष्य में अपने वध, अमरता को बढ़ाने और कृपाण आत्मा की चमक को भस्म करने के लिए किसी भी खजाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह का सुधार एक योद्धा के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। ये चियांग झान को अकल्पनीय लाभ देगा। उसकी आंखों में आश्चर्य, उत्साह और खून खौलने का भाव था। इसके अलावा चियांग झान बौद्ध आवाज में एक रहस्यमय शक्ति को महसूस कर सकता था। यह पूरे युद्ध के मैदान में फैल गया। जब दुष्ट अभिशाप शक्ति का सामना हुआ तो यह सूर्य को छूने वाली बर्फ की तरह था। यह जल्दी से पिघल गया और वो फिर से अपने नुकसान में आ गया। यह देखकर कि चियांग झान से निपटना कितना मुश्किल था, जू वुशांग ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें बहुत गंभीर थी। उसके माथे पर पसीने की अनगिनत बूंदें दिखाई दी। उसने स्पष्ट रूप से एक बड़ा दबाव महसूस किया। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों में से एक के रूप में जू वुशांग अभिशाप वंश के साथ पैदा हुआ था। इस तरह की विशेष वंश रेखा जादू टोना करने के लिए सबसे उपयुक्त थी। एक बार अभिशाप मुक्त हो जाने के बाद कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। अभिशाप की शक्ति के साथ जू वुशांग से अधिक शक्तिशाली लोग भी घातक संकट का सामना करेंगे। कम से कम वे क्यूई विचलन से पीड़ित होंगे और सबसे खराब स्थिति में उनकी आत्माएं बिखर जाएंगी और वे हमेशा के लिए मर जाएंगे। हालांकि चियांग झान इसका विरोध करने में सक्षम था, जिससे जू वुशांग असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि वे दोनों अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन शांतिपूर्ण बुद्ध की आवाज से निकलने वाली रहस्यमयी शक्ति अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। एओ चांगकोंग और जिया फैक्स्यू सहित लगभग सभी अभिशाप शक्तियां बिखर चुकी थी। धर्मी और शैतान दांव के सभी विशेषज्ञों को होश आ गया था। उन्होंने अपने चेहरे पर सदमे के साथ चियांग झान को देखा। अब तक जू वुशांग अपनी उड़ान के अंत में एक तीर की तरह था। उसकी हार तय हो चुकी थी। जू वुशांग, मुझे अपनी सभी क्षमताएं दिखाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। चियांग झान ने दिल खोलकर हंसा और विजेता की आवाज निकाली। उसका शरीर एक चमकदार रोशनी से घिरा हुआ था, जिससे वो एक महान बुद्ध की तरह दिख रहा था। उसके पास एक शक्तिशाली आभा थी, जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। दूसरी तरफ जू वुशांग चुप रहा। इस बार
उसने धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखा था और वो खुद के लिए एक नाम बनाने के लिए दृढ़ था। वो मो तियान से आगे निकलना चाहता था और इसीलिए उसने और वू तियान ने चियांग झान का पीछा किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चियांग झान इतना शक्तिशाली होगा कि वो उसे अपने शापित वंश के साथ भी नहीं हरा सकता। हालांकि स्थिति प्रतिकूल थी। जू वुशांग का आत्मविश्वास दृढ़ और अडिग था। वो अभी भी अजेय लड़ाई के इरादे से भरा हुआ था। इसके अलावा क्लेश ट्रांसेंडर क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ के रूप में वो शाप की शक्ति के बिना भी चियांग झान से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था। जैसे ही वो सोच रहा था, उसने अपना हाथ घुमाया और एक उच्च श्रेणी की कीमती कृपाण निकाली। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम इस युद्ध में निश्चित रूप से मर जाओगे। ऐसा कहने के बाद एक शक्तिशाली ब्लेड ऊर्जा आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई, शून्य को चकनाचूर करती हुई चियांग झान पर झपटी। इस ब्लेड ऊर्जा में ब्लेड सोल लाइट एनर्जी ऑफ डेथ थी। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था और ये अविनाशी था। इसने सभी को घुटन महसूस कराई। जू वुशांग की आंखें चमक रही थी और उसकी हत्या करने की मंशा तेज थी। उसने ब्लेड को दोनों हाथों से पकड़ लिया और चियांग झान पर तान दिया। भयानक ऊर्जा एक उफनती हुई लहर की तरह थी जो पूरे आकाश को डुबोते हुए स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गई। धमाका, धमाका। चियांग झान का शरीर कांप उठा और उसके शरीर से एक सर्वोच्च घटना फूट पड़ी। ये युद्ध राजा की घटना थी। दो विशाल आकृतियां शून्य में खड़ी थी, मानो वे स्वर्ग के विरुद्ध लड़ रही हों। युद्ध का देवता, जिसने सभी दुनियाओं पर कब्जा कर लिया था, वो गर्वित और अभिमानी था। सभी दिशाओं को नीचे देख रहा था। अजेय लड़ाई का इरादा सीधे आसमान में उड़ गया। मार डालो। चियांग झान ने अपनी सबसे मजबूत ताकत दिखाई। उसकी क्यूई आसमान और धरती को हिलाते हुए ऊपर उठी। उसका हाथ एक ब्लेड की तरह था जो आसमान से नीचे गिर रहा था। धधकती ब्लेड की रोशनी वध ब्लेड की रोशनी के साथ संघनित हो गई, जिससे स्वर्ग और धरती नष्ट हो गई, भूतों और देवताओं की मौत हो गई, विशाल शून्य को भेदते हुए। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ पड़ी। ब्लेड की रोशनी जो दसियों हजार मीटर लंबी थी, उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। ये अजेय थी और इसने स्वर्ग और धरती को भी चकनाचूर कर दिया। जू वुशांग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। चियांग झान का ब्लेड शक्तिशाली और दबंग था। ये बेजोड़ था और इसने उसे खतरे की तीव्र भावना महसूस कराई। ब्लेड ऑफ डेथ। जू वुशांग ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई। उसने अपना ब्लेड घुमाया और एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ हजारों घने ब्लेड लाइट बाहर निकले। अंत में वे एक साथ इकट्ठे हुए और एक धार बन गई जो बढ़ती ही जा रही थी। उसकी क्यूई ने हजारों मील को अपने में समाहित कर लिया और सभी बाधाओं को नष्ट कर दिया। हर किसी ने अपनी सांस रोक ली और अपना ध्यान केंद्रित किया, ये देखने के लिए कि क्या होगा। इस बार चियांग झान और जू वुशांग दोनों ने अपनी चरम शक्ति को उजागर किया था। जीत और हार जल्द ही सामने आने वाली थी। गड़गड़ाहट। एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। दो ब्लेड लाइट जो आकाश और पृथ्वी को काट सकती थी, आपस में टकराई, जिससे एक भयानक ऊर्जा शॉकवेव पैदा हुई जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। स्वर्ग भक्षण करने वाली कृपाण। चियांग झान का कृपाण हमला बेकार था। वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। इसके बजाय उसने भक्षण करने वाली कृपाण आत्मा की रोशनी को उत्तेजित करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी और दूसरी बार वार किया। यह कृपाण प्रहार अतुलनीय रूप से विशाल था। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को घेर लिया। एक भयानक चूषण बल अंतहीन रूप से फैल गया, जैसे कि ये सभी को निगलने वाला था। जू वुशांग ने जवाबी हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्लेड के साथ एक जोरदार ऊर्जा बह निकली।
ये एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी। दुर्भाग्य से ऐसी भयानक शक्ति चियांग झान के ब्लेड पर जा गिरी। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिट्टी की गाय समुद्र में घुस गई हो, और एक लहर भी दिखाई नहीं दे रही थी। इतना ही नहीं, जू वुशांग अपने शरीर में ऊर्जा को भी तेजी से खत्म होते हुए महसूस कर सकता था। उसका शरीर कमजोर और थका हुआ था। यह खतरे का संकेत था। वो गिरे हुए संप्रभुओं की इस लड़ाई में अपनी चरम स्थिति में था। जू वुशांग भी चियांग झान को नहीं हरा सकता था, लेकिन अब वो एक अनिश्चित स्थिति में था। मैं नहीं मरूंगा। चियांग झान का हमला एक लहर की तरह था। एक के बाद एक लहरें उठती रही। उसने जू वुशांग से लड़ने के लिए लगातार 2 वार किए। जब उसे लगा कि उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत तेजी से कमजोर हो रही है, तो उसने तुरंत नवीनतम कृपाण तकनीक का इस्तेमाल किया और अंतिम हमला किया। स्वूश! कहीं से भी एक लाल सुनहरी कृपाण की रोशनी प्रकट हुई और अंतरिक्ष और समय को भेदती हुई आई। विशाल कृपाण की रोशनी शानदार, चमकदार और आकाश में धधकते सूरज से भी ज्यादा चमकदार थी। इसने वहां मौजूद सभी लोगों को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया और वे अस्थायी रूप से अंधे हो गए। स्वूश! 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 सुनहरी कृपाण की रोशनी में स्वर्ग को हिला देने वाली गर्जना थी, और ऐसा लग रहा था मानो उन पर कोई दैवीय दंड उतर आया हो। ऐसा लग रहा था मानो ये स्वर्ग को नष्ट कर देगा और पृथ्वी को चकनाचूर कर देगा, और ये सीधे जू वुशांग की ओर बढ़ गया। इस समय जू वुशांग के चेहरे पर एक अभूतपूर्व गंभीर भाव प्रकट हुआ। उसने अपनी सारी ताकत ब्लेड पर इकट्ठा की और अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। हालांकि क्योंकि उसकी ताकत अपने चरम पर नहीं थी, ब्लेड की शक्ति स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में कमजोर थी। बेशक यह केवल चियांग झान के सापेक्ष था। यदि ये क्लेश क्षेत्र का कोई अन्य साधारण सम्राट होता, तो वे निश्चित रूप से एक ही वार में मारे जाते। आकाश में 2 कृपाण प्रकाश आपस में टकराए। वे दोनों ढह गए और हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव में बदल गए। दृश्य को फिर से देखने पर चियांग झान और जू वुशांग अभी भी नहीं जीते थे। वे अभी भी एक भयंकर टकराव में थे, और उनकी लड़ाई का इरादा आसमान छू रहा था। हर कोई हैरान था। चियांग झान और जू वुशांग की ताकत बराबर थी। ऐसा लग रहा था कि वे कम समय में लड़ाई खत्म नहीं कर पाएंगे। हालांकि जैसे ही उन्होंने इसके बारे में सोचा, उन्होंने युद्ध के मैदान में एक चौंकाने वाला बदलाव देखा। उबलती ऊर्जा में सुनहरी लाल ऊर्जा अविश्वसनीय गति से एक आश्चर्यजनक ब्लेड प्रकाश में संघनित हो गई। बिजली के एक बोल्ट की तरह यह जू वुशांग की ओर बढ़ा और उसके सामने प्रकट हुआ। यह दृश्य अजीब और भयानक था, जिसने सभी को चौंका दिया। कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। टूटे हुए ब्लेड की रोशनी, इसे एक पल में कैसे संघनित किया जा सकता था? इसके अलावा इसकी शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई, और इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। इस तरह की जादुई कृपाण तकनीक पौराणिक अमर राजा की तरह थी, जो खून की एक बूंद से पुनर्जीवित हो जाती थी। यह शाश्वत और कभी न बुझने वाली थी। इस अचानक हमले का सामना करते हुए जू वुशांग की आंखों में डर का एक संकेत दिखाई दिया। उसने सुनहरी कृपाण की रोशनी को देखा, जो उसकी छाती को भेदने वाली थी, और एक हथियाने की हरकत के साथ पतली हवा से एक खूनी लाल टोकन प्रकट हुआ। चियांग झान, तुम आज वास्तव में शक्तिशाली हो, लेकिन मैं भविष्य में तुम्हें जरूर मार डालूंगा। जू वुशांग की आंखें चमक उठीं, जैसे उसने कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया हो। वो अचानक जोर से चिल्लाया, और उसके हाथ में खूनी लाल टोकन एक गहरे लाल प्रकाश के साथ फट गया। चियांग झान की आंखें केंद्रित हो गई, और उसने देखा कि खूनी रोशनी हिंसक रूप से फट गई। उसके बाद जू वुशांग बिना किसी निशान के गायब हो गया, जैसे कि वो हवा में गायब हो गया हो। हवा में केवल एक खूनी लाल टोकन तैरता हुआ छोड़ गया।
ये टोकन खून से लथपथ लग रहा था। ये गहरा लाल था और ये एक सुंदर लाल रंग था। इसका आकार षटकोणीय था और इसके मूल में 3 अक्षर उकेरे गए थे, किंग किलिंग ऑर्डर। जू वुशांग बच गया? भीड़ से एक विस्मयादिबोधक सुनाई दिया। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी की और अविश्वास में टूटे हुए स्थानिक क्षेत्र को देखा। जू वुशांग स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों में से एक था और उसके पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक था। एक क्लेश ट्रांसेंडर की शापित रक्त रेखा वास्तव में चियांग झान द्वारा पराजित की गई थी। वो घबराहट में भाग गया। हालांकि युद्ध समाप्त हो गया था, चियांग झान की अद्वितीय दिव्य शक्ति सभी के दिल में गहराई से अंकित थी और वे इसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों में कभी नहीं भूलेंगे। विशेष रूप से कई शैतान दांव विशेषज्ञ जब उन्होंने वू तियान की मृत्यु और जू वुशांग के भागने को देखा तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि कुछ बुरा होने वाला है। उनमें से कुछ सबसे तेज गति से घटनास्थल से भाग गए। किसी के नेतृत्व में सभी शैतान दांव विशेषज्ञ तुरंत तितर बितर हो गए। धर्मी शिष्यों का मनोबल बहुत बढ़ गया और वे चियांग झान का पीछा करने लगे। धर्मी और शैतान के बीच इस बड़े पैमाने पर युद्ध ने चियांग झान और अन्य लोगों के आने के कारण पूरी तरह से रुख बदल दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरा राजा हत्या आदेश होगा, चियांग झान ने खुद से कहा। उसने दूसरों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका सारा ध्यान राजा हत्या आदेश पर था। उसे अभी भी वो समय याद है जब वो ब्राइट मून सिटी में हेलियन तियांदाओ से लड़ रहा था। जैसे ही वो अपने प्रतिद्वंदी को मारने वाला था, मू वान्युन अचानक हेलियन तियांदाओ के साथ गायब हो गई। जिस तरह से वो बच निकली, वो राजा हत्या आदेश जू वुशांग द्वारा पीछे छोड़े गए तरीके जैसा ही था। वरिष्ठ भाई चियांग, इस टोकन में एक राजा की क्यूई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये उत्तरी सागर क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राजा हत्यारों के राजा का अवशेष होना चाहिए। जैसे ही चियांग झान का मन सोच रहा था, जिया फेक्सू दूर से आया और उत्साहित भाव से बोला, हत्यारों का राजा? चियांग झान ये सुनकर चौंक गया। हालांकि उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन वो इसके बारे में निश्चित नहीं था। अब जबकि जिया फेक्सू ने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि की थी, तो वो स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित था। अफवाहों के अनुसार 10,000 साल पहले उत्तरी सागर क्षेत्र में सभी प्रमुख संप्रदायों के राजा थे। हालांकि सभी राजाओं को एक युवक ने हरा दिया था जो कहीं से भी प्रकट हुआ था। ये आदमी हत्यारों का राजा है। एओ चांगकोंग पीछे पीछे आया और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। उसने आप भरते हुए कहा, हत्यारों का राजा दुनिया पर हावी था और अजेय था। दुर्भाग्य से वो बहुत शक्तिशाली है। उसने प्रमुख संप्रदायों के सभी राजाओं को मिटा दिया था, जिससे धर्मी और शैतान दांव दोनों को बहुत बड़ा संकट महसूस हुआ। अंत में सभी राजाओं ने हत्यारों के राजा को घेरने और मारने के लिए हाथ मिलाया। ऐसा कहा जाता है कि दोनों पक्षों ने 3 दिन और 3 रातों तक लड़ाई लड़ी। अंत में दोनों पक्ष एक साथ मारे गए। जिस स्थान पर हत्यारों का राजा गिरा, वो धर्मी शैतान युद्ध के मैदान की 4 निषिद्ध भूमियों में से एक थी। किंग किलिंग ऑर्डर किलिंग किंग टॉम में किलिंग किंग टॉम को खोलने की कुंजी है। जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग को हत्यारों के राजा के बारे में पता था, विशेष रूप से बाद वाले को। उसने उन्हें वो सब कुछ बताया जो वो जानता था, जैसे कि वो एक पारिवारिक खजाना था। सारी जानकारी वैसी ही थी जैसा कि चियांग झान ने अनुमान लगाया था। हत्यारों का राजा अपनी पीढ़ी का नायक था और उसकी ताकत ने दुनिया को हिला दिया। उसने चारों समुद्रों को देखा, जैसा कि उत्तरी सागर क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राजा से उम्मीद की जाती है। भले ही वो अंत में गिर गया था, फिर भी वो अपनी ताकत से सभी राजाओं को मिटाने में सक्षम था। वो बेहद शक्तिशाली था। इससे ये देखा जा सकता था
कि इतने शक्तिशाली अमर राजा द्वारा छोड़ा गया खजाना कितना कीमती था। इसे अपने पैर के अंगूठे से देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था। ये एक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ हो सकती है। अगर वो किलिंग किंग टॉम में प्रवेश कर सकता है तो चियांग झान को एक अप्रत्याशित अवसर मिल सकता है और भविष्य में वो एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन सकता है। वो अपनी मां की तलाश करने के लिए फ्लड ड्रैगन कबीले में भी जा सकता है। इसके अलावा जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग के साथ अपने संचार के माध्यम से चियांग झान को पता चला कि किलर के राजा और अन्य सभी राजाओं के गिरने के बाद, इससे भी अधिक दुखद बात यह थी कि उस लड़ाई की खबर दूसरे क्षेत्रों के अन्य राजाओं तक फैल गई थी। किसी ने वास्तव में उत्तरी सागर क्षेत्र पर 10,000 साल का अभिशाप लगाया था ताकि नए राजाओं को आने से रोका जा सके। इस कारण से पिछले 10,000 सालों में उत्तरी सागर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जीवन मृत्यु चरण तक नहीं पहुंच पाया था। इसने फैन कांग के अंतिम शब्दों की पुष्टि की थी। जब फैन कांग अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उत्तरी सागर क्षेत्र में आया तो उसका सामना उस शाप राजा से हुआ जिसने 10,000 साल का शाप लगाया था। और फैन कांग एक दयालु व्यक्ति था। उसने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे पक्ष द्वारा उसके खिलाफ साजिश रची जाएगी और अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी। चियांग झान को इन प्राचीन चीजों या शाप की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी ताकत अभी तक उसे छू नहीं सकती थी। अमर राजा बनना उसके लिए बहुत दूर की बात थी। कम से कम उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। चियांग झान की अपनी स्थिति थी और वह इसके बारे में बहुत स्पष्ट था। अब उसे केवल एक ही काम करना था कि वो अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए करे। केवल पर्याप्त ताकत के साथ ही वो कुछ अवसर खोजने के लिए किलिंग किंग टॉम में जा सकता था। आखिरकार किलिंग किंग टॉम को धर्मी शैतान युद्ध के मैदान के 4 निषिद्ध क्षेत्रों में सबसे खतरनाक स्थान के रूप में जाना जाता था। यहां तक कि मैजिक इमेज स्टेज और दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ भी गिर सकते थे। चियांग झान की मौजूदा ताकत के साथ उसे डर था कि अगर वो लापरवाही से वहां गया तो वह मर जाएगा। चलो चलते हैं। चियांग झान ने अपना हाथ लहराया और दूर तक उड़ गया। उसके बाद जिया फेक्स्यू और एओ चांगकोंग ने अपने शरीर फैलाए और चियांग झान के साथ युद्ध के मैदान से बाहर निकल गए। बूम! 100 मील दूर शून्य में अचानक एक स्थानिक दरार दिखाई दी। उसके बाद एक मानव आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा उदास था, उसकी आंखें ठंडी थी और एक क्रूर और खूनी रोशनी से चमक रही थी। यह जू वुशांग था, जो अपने राजा हत्या आदेश के साथ मौत से बच निकला था। इस हार ने जू वुशांग को क्रोधित कर दिया था। यह पहली बार था जब उसने धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखा था। शुरू में वो चियांग झान को हराना चाहता था और प्रसिद्ध होना चाहता था। वो मोतियान से आगे निकलना चाहता था और दुनिया में सभी को बताना चाहता था कि वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। दुर्भाग्य से चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई। चियांग झान बहुत शक्तिशाली था। न केवल उसके पास 10 विशेष रक्तरेखाएं थी, बल्कि उसके पास एक विशेष रक्तरेखा भी थी, वध, अमर, भक्षण। इसके अलावा वो अभिशाप की शक्ति को दबाने में सक्षम था। वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, विशेष रूप से अंतिम प्रहार। यह रहस्यमय और अप्रत्याशित था। इससे बचना असंभव था। यदि महत्वपूर्ण क्षण पर जू वुशांग की त्वरित प्रतिक्रिया और किंग किलिंग ऑर्डर के समय पर सक्रियण के लिए नहीं, तो वो या तो मर गया होता या घायल हो गया होता। हालांकि जू वुशांग भाग्यशाली था कि वो मर नहीं गया, लेकिन किंग किलिंग ऑर्डर को खोने के बाद उसका गुस्सा आसमान छू गया। उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि किंग किलिंग ऑर्डर कितना कीमती था। ये उत्तरी सागर डोमेन को खोलने की कुंजी थी। उत्तरी सागर डोमेन का सबसे शक्तिशाली राजा। चाहे कुछ भी हो, उसे इसे वापस पाना था।
चियांग झान, एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। जू वुशांग ने अपनी मुट्ठियां कस ली और जानलेवा आभा के साथ बोला। अपने दिल में वो सोच रहा था कि किंग किलिंग ऑर्डर को कैसे वापस पाया जाए। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो चियांग झान को मारना चाहता था। उसके मौके बहुत कम थे जब तक कि वो अपनी ताकत को कल्पा दायरे के सर्वोच्च स्तर तक आगे नहीं बढ़ा पाता। हालांकि ऐसा लग रहा था कि संप्रभु क्षेत्र और संप्रभु क्षेत्र के बीच का अंतर सिर्फ एक कदम था। उसके लिए संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश करना बेहद मुश्किल था। ऐसी परिस्थितियों में जू वुशांग ने एक उपाय सोचा। उसे समय से पहले नरक की 18 परत में प्रवेश करना था, क्योंकि उसमें अनंत खजाने थे। जब तक वो भाग्यशाली रहा और उसे 1 या 2 खजाने मिल गए, उसे सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि नरक की 18 परत खतरों से भरी हुई थी और जू वुशांग किसी भी समय मर सकता था अगर वो कल्पा क्षेत्र के शासक की शक्ति के साथ उसमें प्रवेश करता, तो उसका आत्मविश्वास दृढ़ और अडिग था। इसके अलावा जू वुशांग जानता था कि चियांग झान और अन्य सभी स्वर्ग के गर्वित पुत्र थे। पीएलएस जीनियस के नरक की 18 परत में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वहां वो अपनी शर्म को धो देगा और राजा हत्या आदेश को वापस छीन लेगा जो उसका था। स्वूश, अपना मन बनाने के बाद जू वुशांग ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। वो प्रकाश की किरण में बदल गया और नरक की 18 परत की ओर उड़ गया। उसी समय चियांग झान और अन्य लोग एक पर्वत शिखर पर रुक गए और एकांत में साधना करने लगे। जू वुशांग के साथ युद्ध के बाद चियांग झान ने पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र की एक नई समझ हासिल की थी। इसने उसे अपनी ब्लेड आत्मा की चमक को जल्दी से सुधारने और कल्पा दायरे के सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी। इसके अलावा अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो अब क्लेश पतन चरण युद्ध के मैदान में एक योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं पा सकता था। केवल नरक 18 परत में प्रवेश करके ही वो अनुभव प्राप्त कर सकता था। दूसरी ओर जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग ने भी भयंकर युद्ध से बहुत कुछ हासिल किया था, खासकर जू वुशांग के बुरे अभिशाप के बाद, जब उनकी आत्मा जीवन और मृत्यु की यातना से गुजरी थी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था और वे अपनी इच्छा को भी महसूस कर सकते थे। भाला आत्मा प्रकाश दूसरे क्रम में प्रवेश करने के संकेत दिखा रहा था। इसलिए उन तीनों ने नरक 18 परत में एक साथ जाने से पहले कुछ समय के लिए साधना करने की योजना बनाई। पहाड़ी हवा सीटी बजा रही थी और ब्लेड की तरह ठंडी थी। चियांग झान, जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग पहाड़ की चोटी पर क्रॉसलेग बैठे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया, और उनमें से प्रत्येक ने साधना की। इस समय चियांग झान ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे बौद्ध दिव्य कौशल संत बुद्ध परिष्कृत मंत्र का संचार किया। क्रिस्टल स्पष्ट और चमकदार प्रकाश के चक्र लगातार उसके शरीर से निकल रहे थे। वो एक महान बुद्ध की तरह था, गंभीर और भव्य। उसके बाद चियांग झान ने अस्थि अवशेष को अपने शरीर से उठने के लिए आग्रह किया। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह का सूरज एक कोमल चमक उत्सर्जित कर रहा हो। दयालु और ऊंची बौद्ध आवाज लगातार गूंज रही थी। ये एक बुद्ध की तरह था जो बौद्ध धर्म के महान दांवों पर व्याख्यान दे रहा था, जिससे व्यक्ति का मन स्पष्ट हो रहा था। वो अपने विचारों में पूरी तरह खोया हुआ था। ये एक रहस्यमयी स्थिति थी। चियांग झान को लगा कि हिंसक तूफान असीम रूप से सौम्य हो गया है। स्वर्ग और पृथ्वी शांत हो गए, मानो सब कुछ गायब हो गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो बौद्ध धर्म को समझने वाला अकेला व्यक्ति था। अंधेरे में चियांग झान ने पाया कि 3 विशेष गुणों वध, अमरता और भक्षण का प्रकाश अधिक से अधिक सघन और रूपांतरित होता जा रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, समय तेजी से बीत गया। 10वें दिन की सुबह पूर्व में सफेद रंग की किरणें थी।
चियांग झान ने अचानक अपनी आंखें खोली। वे खूबसूरत आंखें अंधेरी रात में चमकती बिजली की तरह थी। ये क्रिस्टल स्पष्ट और उज्जवल था। झोंग, इसमें एक भयानक शक्ति थी। गड़गड़ाहट। अगले ही पल चियांग झान के शरीर के भीतर से एक विशाल कृपाण का इरादा बाहर निकला। इसने आकाश और पृथ्वी को चीर डाला, भूतों और देवताओं का वध कर दिया, सभी जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। और इसकी भयानक तलवार की नीयत ऐसी थी जैसे आग की लपटें सीधे नवे स्वर्ग की ओर बढ़ रही हों। यह कृपाण का इरादा हवा में एक काले और लाल दिव्य कृपाण में संघनित हो गया। यह राजसी और राजसी था। दबाव बेजोड़ था। अगर यहां कोई क्लेश पतन चरण विहित राजा या विहित सम्राट योद्धा था, क्योंकि ब्लेड की रोशनी दूसरे क्रम तक आगे बढ़ गई थी। वो शक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी और भूतों और देवताओं को रुला सकती थी, वो अवर्णनीय रूप से भयानक थी। हर कोई जानता था कि ब्लेड सोल लाइट को 10 स्तरों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक स्तर को तोड़ना बेहद मुश्किल था। हालांकि हर बार जब यह आगे बढ़ता था तो इसकी शक्ति पागलपन की हद तक बढ़ जाती थी। यह कृपाण इरादे से लगभग अलग नहीं था। हालांकि दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। इसे सरल शब्दों में कहें तो ब्लेड सोल शाइन कृपाण इरादे का अपग्रेड था। इसमें एक शक्तिशाली आध्यात्मिकता भी थी और ये अपने आप ही विकसित हो सकती थी। ये एक दूसरी आत्मा के बराबर थी जो मूल शरीर से स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकती थी। रैंक 2 कृपाण आत्मा चमक रैंक एक कृपाण आत्मा चमक से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, चाहे वो शक्ति या आध्यात्मिकता के मामले में हो। चियांग झान ने पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र के प्रभावों को गहराई से महसूस किया, जो वर्णन से परे था। इस दिव्य कौशल को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च साधना तकनीक के रूप में जाना जाता था। यह अपने नाम के योग्य था। बाकी सब कुछ एक तरफ रख दें तो कृपाण आत्मा की चमक को बढ़ाने में इसका स्वर्ग विरोधी प्रभाव था। उसने केवल 10 दिनों तक साधना की थी, लेकिन कृपाण आत्मा की चमक पहले ही दूसरे दर्जे तक बढ़ गई थी। अगर वो अब जू वुशांग से लड़ता तो वो दूसरे दर्जे की स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी से अपने प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। मेरी वर्तमान शक्ति लगभग क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ के बराबर है। अगर मैं अमर और कृपाण आत्मा की रोशनी को दूसरे दर्जे तक बढ़ा सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। चियांग झान ने चुपके से अपनी ताकत का अनुमान लगाया और बेहद उत्साहित था। हालांकि उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी और मन की शांत अवस्था बनाए रखी थी। वो जानता था कि उसे लोहा गर्म होने पर ही वार करना है और उसे बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। इसके अलावा जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग अभी भी साधना की अवस्था में थे। वो उन दोनों को पीछे छोड़कर अकेले प्रशिक्षण के लिए 18 परत के नरक में नहीं जा सकता था। इसलिए अमर क्षेत्र में आगे बढ़ना सबसे अच्छा विकल्प था। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी को निगलना सबसे अच्छा विकल्प था। चियांग झान ने एक बार फिर खुद को अपनी साधना में डुबो दिया और समय की पूरी तरह उपेक्षा की। चियांग झान 1 महीने से ज्यादा समय से अपनी साधना में डूबा हुआ था। जैसी कि उम्मीद थी, उसने सफलतापूर्वक ब्लेड सोल की रोशनी को निगल लिया था। वे सभी दूसरे दर्जे तक पहुंच चुके थे और यहां तक कि 9 परिवर्तन स्वर्ण कोर तकनीक भी 9वीं कक्षा तक पहुंच चुकी थी। वो महान पूर्णता चरण तक पहुंच चुका था। 10वीं परत का 9 परिवर्तन स्वर्ण कोर शिखर। चियांग झान ने अपने शरीर में 9 परिक्रामी स्वर्ण कोर से निकलने वाली राजसी ऊर्जा को महसूस किया, साथ ही दूसरे दर्जे की हत्या करने की मंशा भी। अमर ब्लेड सोल को निगलने की अद्वितीय शक्ति। वो उत्साहित था। उसका खून खौल रहा था। उसकी वर्तमान शक्ति एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो वास्तव में क्लेश पतन चरण का संप्रभु विशेषज्ञ बन गया था। वो सभी को नीचा दिखाने, हर चीज को नीचा दिखाने और जू वुशांग के स्तर के
विशेषज्ञ को मारने में सक्षम था। हांगलांग, आकाश और धरती पर एक बहुत बड़ा दबाव छा गया, जिससे जिया फेक्सू और एओ चांगकुंग भयभीत और डरे हुए महसूस करने लगे। इतने कम समय में सीनियर भाई चियांग की ताकत पागलपन की हद तक बढ़ गई है। अब वो जाकर नर्क की 18वीं परत का पता लगा सकता है। जिया फेक्सू हैरान और अवाक रह गई। वो अपने ऊपर आ रहे असीम दबाव को महसूस कर सकती थी। दबाव के कारण वो सांस नहीं ले पा रही थी। दिव्य कोर स्टेज की 10वीं परत के शिखर पर आपके पास सर्वोच्च क्लेश क्षेत्र योद्धा की ताकत है। उत्तरी सागर डोमेन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। श्री चियांग वास्तव में असामान्य है। एओ चांगकोंग ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में चमक थी और वह चियांग झान को घूर रहा था। वो प्रशंसा से भर गया। चियांग झान ने यह सुनकर हल्के से मुस्कुराया। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन ये केवल क्लेश पतन चरण युद्ध क्षेत्र में थी। अगर वो नरक 18 परत में प्रवेश करता है, हालांकि उसे दृढ़ विश्वास था कि वो नरक 18 परत से गुजरने में सक्षम होगा। वो उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के बीच सबसे शक्तिशाली राजा बन जाएगा। आप दोनों बुरे नहीं हैं। आपकी प्रत्येक शक्ति क्लेश पारलौकिक क्षेत्र संप्रभु क्षेत्र के सबसे मजबूत चरण तक पहुंच गई है। अब हम नरक 18 परत में जा सकते हैं और अन्वेषण कर सकते हैं। चियांग झान की आंखें चमक उठीं। उसने जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग को देखा। इन दोनों की ताकत छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई थी। हालांकि उन्होंने जानबूझकर अपनी शक्तिशाली ताकत नहीं छोड़ी, लेकिन यह निर्विवाद था कि वे छलांग और सीमा से आगे बढ़ गए थे। हालांकि उस तरह की दुनिया को हिला देने वाली गति जू वुशांग की तुलना में कमजोर नहीं थी। सिर्फ एक महीने की साधना में चियांग झान और अन्य लोगों ने छलांग और सीमा से आगे बढ़ गए थे। इस समय उन्हें नर्क 18 परत में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता था। नर्क 18 परत वास्तव में क्लेश पतन चरण युद्ध क्षेत्र का मुख्य क्षेत्र था और इसे 4 महान निषिद्ध मैदानों में से एक के रूप में भी जाना जाता था। वातावरण कठोर था और यह खतरे से भरा था। अनगिनत विशेषज्ञ वहां गिर गए थे। पीछे छोड़े गए खजाने अंतहीन थे। कोई भी व्यक्ति जो इसमें प्रवेश करने की हिम्मत करता था, उनमें से हर एक विशेषज्ञ था। कम से कम वे क्लेश पारलौकिक क्षेत्र के सर्वोच्च स्तर पर थे। यहां तक कि कई लोग ऐसे भी थे जो अंदर प्रशिक्षण लेते समय मैजिक इमेज स्टेज में घुस गए थे। उनकी ताकत बेहद भयानक थी और क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ को एक पल में मारना एक बैग खोदने जितना आसान था। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि नर्क 18 परत कितनी भयानक हो गई थी। हालांकि चियांग झान और अन्य सभी स्वर्ग और पियरलेस जीनियस के गर्वित पुत्र थे, फिर भी वे नर्क 18 परत में थे। ये निश्चित रूप से अस्तित्व का सबसे निचला स्तर था, खासकर जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग। अगर वे एक गिरे हुए क्लेश क्षेत्र सम्राट की ताकत के साथ प्रवेश करते तो ये उनके लिए एक आपदा होती। इसलिए चियांग झान और अन्य लोग बहुत दबाव में थे, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा था। वे क्लेश पतन चरण युद्ध के मैदान में अजेय थे और वे नरक 18 परत में अपना नाम बनाने में सक्षम होंगे। श्री चियांग, मैं जिया, मेरे पास नरक 18 परत का एक मोटा नक्शा है। आप लोगों को पहले पर्यावरण से परिचित होना चाहिए। विशाल शून्य में चियांग झान, जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग हवा की तरह उड़ रहे थे। केवल 3 दिनों में वे नरक 18 परत के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए थे। वे तीनों गर्व से आकाश में खड़े थे। जब वे आसपास के वातावरण को देख रहे थे तो एओ चांगकोंग ने एक नक्शा निकाला और गंभीर भाव से कहा, नरक 18 परत में प्रवेश करते हुए पहली खतरनाक जगह दानव रक्त झील है। मैंने सुना है कि वहां बहुत सारे रक्त क्रिस्टल हैं जो एक योद्धा को उसकी साधना को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जिया फेक्सो ने नक्शे को देखा और खुद से कहा। यह सुनकर चियांग झान की आंखें चमक उठीं।
नरक 18 परत में आने से पहले एओ चांगकोंग और जिया फैक्सो ने रक्त क्रिस्टल सहित कुछ जानकारी पेश की थी। ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले रूढ़िवादी विशेषज्ञों ने रक्त झील में 10,000 से अधिक दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान को घेर लिया था और मार डाला था। शैतान दाव विशेषज्ञ उनकी मृत्यु के बाद उनके रक्त में निहित ऊर्जा रक्त क्रिस्टल में संघनित हो गई थी। इस खजाने का एक मार्शल कलाकार की ताकत बढ़ाने पर एक रहस्यमय प्रभाव था। इसलिए जब धर्मी और शैतान दांव के दो विशेषज्ञ नरक 18 परत में प्रवेश करते थे तो वे रक्त क्रिस्टल की खोज करने के लिए दानव रक्त झील में जाते थे। वे वहां रक्त क्रिस्टल के लिए लड़ते थे और एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता था। युद्ध की स्थिति अतुलनीय रूप से क्रूर थी। वर्तमान में चियांग झान पहले से ही 10वीं परत के नुवे परिवर्तन स्वर्ण कोर शिखर तक साधना कर चुका था और वो किसी भी समय डोंगटियन के क्लेश को ट्रिगर कर सकता था ताकि क्लेश पतन अवस्था को पार कर सके। इसने उसे रक्त क्रिस्टल के लिए प्रत्याशा से भर दिया था। आखिरकार अपनी प्रतिभा और ताकत के साथ उसके लिए स्वर्गीय क्लेश को दूर करना मुश्किल नहीं था। यदि वो इससे पहले कुछ रक्त क्रिस्टल प्राप्त कर सकता है तो वो अपने साधना आधार को बहुत बढ़ा सकेगा और उसके लिए जादुई छवि चरण विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ना आसान होगा। जैसा कि उसने अपने दिल में सोचा था, चियांग झान ने चारों ओर देखा और विशाल भूमि पर कुछ 100 मीटर चौड़ा रास्ता देखा। ये 10,000 मील लंबी दरार थी जो दूर तक फैली हुई थी। शुद्ध और राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार इससे निकल रही थी जिससे घना कोहरा बन रहा था। यहां तक कि क्रिस्टलीकृत आध्यात्मिक ऊर्जा क्रिस्टल भी थे जो सितारों की तरह चमकते, जगमगाते प्रकाश से चमकते थे। हालांकि नरक की 18 परत खतरे से भरी थी, लेकिन इसमें अनगिनत आत्मा शिराएं थी। घनी आध्यात्मिक ऊर्जा मार्शल कलाकारों के लिए साधना करने के लिए स्वर्ग की तरह थी। हालांकि धर्मी और शैतान दाव दोनों के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग यहां एकत्र हुए थे। अगर किसी के पास बहुत ताकत नहीं है तो भाग्यशाली अवसरों और सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ों को प्राप्त करने की बात तो दूर की बात है। भले ही वो जीवित रहने में सक्षम हो, लेकिन स्वर्ग उसका ख्याल रखेगा। कोई बात नहीं, मुझे इस बार कुछ रक्त क्रिस्टल प्राप्त करने हैं। उस समय मैं जिया और मेरे पास क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ बनने का मौका होगा। एओ चांगकोंग ने अपनी मुट्ठियां कस ली और दृढ़ स्वर में कहा। हालांकि जिया फैक्सो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की स्पष्ट झलक थी। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलते हैं। जब चियांग झान बात कर रहा था तो वो सबसे पहले नीचे गोता लगाने और जमीन पर दरारों में घुसने वाला था। उसके बाद जिया फैक्सो और एओ चांगकोंग भी आसमान से उतरे। उन तीनों ने आधिकारिक तौर पर नरक की 18 परत की यात्रा शुरू कर दी थी। उसी समय पृथ्वी के गहरे रसातल में दो आकृतियां उफनती शैतानी क्यूई उत्सर्जित कर रही थी। वे ऐसे दिख रहे थे जैसे वे प्राचीन शैतान देवता से बहुत दूर थे और उनकी क्यूई अंतरिक्ष और समय को हिलाते हुए हजारों मील तक फैल सकती थी। वे लंबे और शक्तिशाली थे, पहाड़ जितने ऊंचे। उनके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उन्होंने अपने क्रूर चेहरों को ढक रखा था